Hello everyone, welcome back to my channel. I am पंकज। तो दोस्तों हमने अपने लास्ट वीडियो में जो केस स्टडी को कवर किया था वो थी डे नंबर 13। तो आज जो बारी है वो है डे नंबर 14 स्कोप वाली केस स्टडी की। तो जो हैकर रैंक पर चैलेंज चला हुआ था 30 डेज ऑफ कोड, उसके डे नंबर 14 स्कोप वाली केस स्टडीज को आज हम सोल्व करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च करना है हैकर रैंक। और सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी आपको इसी को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो लॉगिन बटन दिया गया है आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब क्लिक करना होगा लॉगिन फॉर डेवलपर्स। और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है 30 डेज ऑफ कोड, आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू प्रैक्टिस पर। और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो लिस्ट है केस स्टडीज की वो शो हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आज जो बारी है डे नंबर 14 की है। अगर आप देखना चाहते हो कि आपने अभी तक कितने केस स्टडीज को सोल्व कर लिया है तो आपको क्लिक करना होगा सोल्व पर। और क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा पेज के लास्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डे 0 से डे नंबर 13 तक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वाली केस स्टडी तक आपने सभी को सोल्व कर लिया है। तो आज जो बारी है डे नंबर 14 स्कोप। तो क्लिक करते हैं सोल्व चैलेंज पर। और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो केस स्टडी है वो ओपन हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी पार्ट दिया गया है, फिर सैंपल इनपुट और सैंपल आउटपुट, और सबसे लास्ट में आता है हैकर रैंक का कोड एडिटर। तो देखते हैं इस प्रोग्राम में दिया क्या क्या गया है। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बताया गया है कि टुडे वी वर डिस्कसिंग स्कोप, चेक आउट द ट्यूटोरियल टैब फॉर लर्निंग मटेरियल्स एंड एन इंस्ट्रक्शनल वीडियो। तो इन्होंने बताया कि जो आज का टॉपिक है वो स्कोप है और आज हम इसी के ऊपर ही प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। और आगे बताया गया है कि द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स a एंड b इज रिटन एज मॉडुलस a माइनस b। अगर किसी दो इंटीजर्स का आपको डिफरेंस फाइंड करना है तो आपको इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड a माइनस b। आगे बताया गया है कि द मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इन ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स element is the largest absolute difference between any two integers elements. The difference class is created for you in the editor. It has a private integer array element for sorting n non-negative integers and a public integer maximum difference for storing maximum absolute difference. तो इन्होंने बताया कि आपको जो है दो इंटीजर्स का मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड करना है। और हमारे जो प्रोग्राम में एक डिफरेंस क्लास जो है पहले से बनी हुई है, आपको इसको एडिट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना कोड टाइप करना है। आगे यहाँ पर टास्क में कुछ बताया गया है, उसको देखते हैं क्या बताया इन्होंने। कंप्लीट द डिफरेंस क्लास बाय राइटिंग द फॉलोइंग। आपको जो है जो डिफरेंस क्लास दी गई है आपको सिर्फ उसी को कंप्लीट करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ए क्लास कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स एन एरे ऑफ इंटीजर्स एज ए पैरामीटर एंड सेव इट टू द एलिमेंट इंस्टेंट वेरिएबल। तो पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि आपको एक क्लास कंस्ट्रक्टर बनाना है जो पैरामीटर में एरे ऑफ इंटीजर्स को इनपुट ले। और सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि एक कंप्यूट डिफरेंस मेथड दैट फाइंड द मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स। यानी कि आपको एक फंक्शन बनाना होगा कंप्यूट डिफरेंस के नाम से जो कि किसी भी दो इंटीजर्स का मैक्सिमम सम को या फिर मैक्सिमम डिफरेंस को फाइंड करेगा। अब बारी आती है इनपुट फॉर्मेट की। तो इनपुट फॉर्मेट बताया गया कि यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एनी इनपुट फ्रॉम stdin। यानी कि आप इस प्रोग्राम में कोई भी इनपुट नहीं ले सकते हो। द लॉग सॉल्यूशन क्लास इज एन एडिटर रीड 2 लाइन्स ऑफ इनपुट।
जो हमें नीचे कोड दिया गया उसमें क्लास है जो कि 2 लाइन्स का इनपुट लेती है। फर्स्ट में साइज़ ऑफ एलिमेंट एरे और सेकंड लाइन में इंटीजर्स। और यहाँ पर इन्होंने कुछ लिमिट बताई है कि जो n होने वाला है 1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू और 10 से लेस देन इक्वल्स टू। और ऐसे एलिमेंट्स की रेंज बताई गई है 1 से ग्रेटर और 100 से लेस देन। आउटपुट फॉर्मेट बताया गया कि यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग एनी आउटपुट, यानी कि आप इस प्रोग्राम में कुछ भी ना इनपुट कर सकते हो ना आप आउटपुट कर सकते हो, सिर्फ आपको क्लास को कंप्लीट करना होगा और एक फंक्शन को बनाना होगा जो कि उनका मैक्सिमम डिफरेंस को फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर सैम्पल इनपुट और सैम्पल आउटपुट में दिखाया गया है कि इसने यहाँ पर इनपुट किया था 3, जो 3 है वो है साइज ऑफ एरे, और सेकंड लाइन में इसने 3 इंटीजर्स का इनपुट दिया है 1 2 5। ये इंटीजर्स है उस एरे के जो इनपुट हुए और जो आउटपुट आया वो है 4। 4 इज द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ द 1 2 एंड 5 इंटीजर्स। तो अब चलते हैं अपने कोड एडिटर पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज चूज करनी होगी जो कि C++ है, क्योंकि यहाँ पर C का कोई भी लैंग्वेज नहीं दिया गया है। लैंग्वेज चूज करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट से आपको क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर कुछ लॉग कोड पहले से दिया गया है और ऐसे 3 डॉट्स नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर भी कुछ कोड दिया गया है। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले इन्होंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है cmath, cstdio, वेक्टर, iostream और एल्गोरिथम। उसके बाद यूज किया है यूजिंग नेमस्पेस std, और यहाँ पर उन्होंने क्लास क्रिएट की है डिफरेंस नाम से जो कि फाइंड करेगी डिफरेंस कितना है और साथ ही में उसको मैक्सिमम डिफरेंस को प्रिंट भी कर देगी। हमें अपना कोड को यहाँ पर टाइप करना होगा जो कि कोड होगा हमारा फाइंड करना है मैक्सिमम डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पर एक इंटीजर है n और c इनके एल्से उसका इनपुट लिया है, और यहाँ पर एक वेक्टर के थ्रू एक एरे क्रिएट किया है। वेक्टर के थ्रू एरे क्रिएट करने का ये प्रॉफिट होता है कि आपको इस पर साइज नहीं देना होता है, ये एक डायनेमिक एरे होता है। जो वेक्टर्स होते हैं वो साइज भी अपने आप से क्रिएट करते हैं और साइज अपने आप से डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद एक फॉर लूप की हेल्प से एरे का इनपुट लिया है, और साथ ही में जो एक एक इंटीजर है उसको सेंड करते रहे वेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर फंक्शन यूज हुआ है a डॉट पुशबैक। जो a डॉट पुशबैक है वो है कि जो हमारा e इनपुट हुआ है उसको सेंड करना है a नाम के एरे में। फिर यहाँ पे एक डिफरेंस है da, और लास्ट में यहाँ पर d डॉट कंप्यूट डिफरेंस है। यहाँ पर जो डिफरेंस क्लास को कॉल किया गया है और यहाँ पर d डॉट कंप्यूट डिफरेंस को कॉल किया गया है। उसके बाद में लास्ट में आने के बाद सी आउट के हेल्प से प्रिंट कर देना है मैक्सिमम डिफरेंस को। तो अब बारी आती है हम अपने यहाँ पर कोड टाइप करें। अब बारी आती है कि हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किए डिफरेंस नाम से। तो टाइप करते हैं डिफरेंस, और यहाँ पर टाइप करते हैं जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर होगा उसमें हमें पास करना है एक एरे। तो टाइप करते हैं वेक्टर इंट और एरे का नेम v, एक पैरामीटर हुआ। अब इसके अंदर टाइप करते हैं एलिमेंट्स इक्वल्स टू v, यानी कि यहाँ पर जो एरे सेंड हुआ था तो यहाँ पर वो रिसीव हो चुका है, और जो वैल्यू रिसीव हुई है वो स्टोर हो चुकी है एलिमेंट नाम के एरे में। तो जो एलिमेंट्स नाम का एरे है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ है वेक्टर के थ्रू। तो अब हमें फाइंड करना है डिफरेंस। उसके लिए टाइप करते हैं void compute difference। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है जो फाइंड करेगा डिफरेंस। तो जो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया गया है मैक्सिमम डिफरेंस, इसको करते हैं 0 इनिशियलाइज। अब यहाँ पर एक फॉर लूप रन करते हैं int I is less than element dot size
और I इंक्रीमेंट। तो इसके अंदर एक सेकंड फॉर लूप और चलाते हैं, इंट j इक्वल्स टू I प्लस 1 j इज लेस देन एलिमेंट्स डॉट साइज और j प्लस प्लस, यानी कि j का इंक्रीमेंट। अब बात आती है कि हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाए जो कि फाइंड करेगी मैक्सिमम डिफरेंस। तो टाइप करते हैं इफ एब्स जो है एक फंक्शन है cmath हेडर फाइल का। एब्स मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अभी यहाँ पर टाइप करते हैं एलिमेंट्स I माइनस एलिमेंट्स j is greater than maximum difference यानी कि एलिमेंट I में से माइनस करेंगे एलिमेंट j, और अगर वो ग्रेटर देन होता है मैक्सिमम डिफरेंस से, जो कि फिलहाल अभी 0 है। तो अगर वो ग्रेटर देन होता है 0 से तो हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे एलिमेंट I माइनस j को। मैक्सिमम डिफरेंस इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू एलिमेंट्स I माइनस एलिमेंट्स j। और लाइन फिनिश होने के बाद यूज करते हैं टर्मिनेशन। तो अभी जो हमारा कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको टेस्ट करते हैं, क्लिक करते हैं रन कोड पर। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो कोड है वो बिल्कुल सही है। अब बारी आती है हम इसको सबमिट करें, तो क्लिक करना होगा सबमिट कोड पर। और यहाँ पर मैसेज आता है सक्सेस का, यानी कि आपका जो कोड है वो कंप्लीट भी हो चुका है और रन भी हो चुका है। और यहाँ पर आपको मिलते हैं 3 स्टार। कॉन्ग्रेट्स, यू हैव अर्न योर 3rd स्टार। लेकिन जो हमारा टारगेट है वो है 5 स्टार का, तो अभी 2 स्टार और गेन करने हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं इसको। अब चलते हैं अपने 30 डेज ऑफ कोड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डे 0 से डे नंबर 14 तक आपने सभी केस स्टडीज को सोल्व कर लिया है। तो अब जो बारी है डे नंबर 15 लिंक लिस्ट की, इसको हम सोल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।